भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तान के स्टार जैवलिन थ्रोअर और पेरिस ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को भारत में होने वाले जैवलिन थ्रो टूर्नामेंट के लिए इनविटेशन भेजा था। और ऐसे में जब पहलगाम में आतंकी हमला हो जाता है तो उसके बाद नीरज चोपड़ा लोगों के निशाने पर आ जाते हैं। लोग कहने लग जाते हैं कि आप पाकिस्तान के अरशद नदीम को कैसे इनविटेशन भेज सकते हो, वो दुश्मन मुल्क का खिलाड़ी है, उसे आप इनविटेशन कैसे भेज सकते हो। तो इन सब पर अब नीरज चोपड़ा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। नीरज चोपड़ा ने सफाई दी है। नीरज चोपड़ा का कहना है कि लोग उनके देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, उनके और उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं और उनके प्रति नफरत फैलाया जा रहा है, जिसे देखकर वो काफी दुखी और आहत महसूस कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। मैं आमतौर पर कम बोलने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि देश के प्रति मेरे प्यार और मेरे परिवार के सम्मान पर सवाल उठाए जाने पर भी नहीं बोलूंगा। अरशद नदीम को क्लासिक में भाग लेने के लिए न्योता देने के मेरे फैसले की बहुत चर्चा हुई है। इसमें ज्यादातर गाली गलौज और नफरत शामिल है। मेरे परिवार को भी नहीं छोड़ा गया। मैंने अरशद को जो न्योता दिया वो एक एथलीट की ओर से दूसरे एथलीट को दिया गया था। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम भी नहीं। एनसी क्लासिक का उद्देश्य भारत में सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स को लाना और हमारे देश को विश्व स्तरीय खेल के आयोजन का घर बनाना था। यह न्योता पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों से 2 दिन पहले भेजा गया था। पिछले 48 घंटों में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद एनसी क्लासिक में अरशद की मौजूदगी का सवाल ही नहीं उठता। मेरा देश और उसके हित हमेशा सबसे पहले रहेंगे। तो आपने सुन लिया, नीरज चोपड़ा ने साफ कर दिया है कि जब आतंकवादी हमले हो गए हैं तो ऐसे में अरशद नदीम की मौजूदगी का सवाल ही नहीं उठता। मतलब अरशद नदीम अब इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकते हैं। यह साफ कर दिया है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने अपने मां के बयान पर भी अपनी बात खुलकर रखी है। नीरज चोपड़ा की मां ने जब अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था जैवलिन थ्रो में, तो फिर नीरज चोपड़ा की मां ने उन्हें अपने बेटे जैसा बताया था। बोला था कि अरशद भी मेरे बेटे जैसा है, उसे गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत बहुत बधाई। और उस बयान की काफी तारीफ की गई थी उस वक्त पर जब 1 साल पहले नीरज चोपड़ा की मां ने यह बयान दिया था। और अब उसी बयान को लेकर लोग नीरज चोपड़ा की मां को टारगेट कर रहे हैं। जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हो जाता है तो उसी बयान को लोग अलग तरीके से पेश कर रहे हैं और उनकी मां को टारगेट किया जा रहा है, जिस पर नीरज चोपड़ा ने खुलकर अपनी बात रखी है। क्या कहा है वो सुनिए। मेरे लिए यह समझना भी मुश्किल है कि लोग अपनी राय कैसे बदलते हैं। मेरी मां ने 1 साल पहले एक बयान दिया था, तब उनके विचारों की खूब तारीफ हुई थी। आज वही लोग उसी बयान के लिए उन्हें निशाना बनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन मैं और भी कड़ी मेहनत करूंगा कि दुनिया भारत को सही चीजों के लिए याद रखे और सम्मान के साथ देखे। नीरज चोपड़ा ने जब उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाए गए तो उसको लेकर भी अपना दुख व्यक्त किया है। और क्या कहा है वो सुनिए। मैंने इतने सालों तक अपने देश को गर्व के साथ संभाला है। आज मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसे देखना काफी दुखद है। मुझे दुख होता है कि जो लोग मेरे परिवार को निशाना बना रहे हैं, मुझे उन लोगों को समझाना पड़ता है। हम साधारण लोग हैं, कृपया हमें कुछ और न समझाएं। मीडिया के कुछ वर्ग ने मेरे इर्द गिर्द बहुत सी झूठी कहानियां गढ़ी हैं, लेकिन मैं इसके खिलाफ नहीं बोलता हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि यह सच हो जाता है। आपको बता दें 24 मई से भारत में एनसी क्लासिक जैवलिन टूर्नामेंट है, जिसमें नीरज चोपड़ा समेत दुनिया भर के तमाम वर्ल्ड लेवल के जितने भी जैवलिन थ्रोअर हैं उसमें भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे। और ऐसे में नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को भी इसमें भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए इनवाइट किया था। लेकिन अब अरशद नदीम ने खुद ही उस इनविटेशन को ठुकरा दिया है। उन्होंने बहाना क्या दिया है कि मैं किसी और टूर्नामेंट में उस समय पर व्यस्त रहूंगा, इसलिए मैं इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन सबको पता है कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद उनका हिस्सा लेना संभव भी नहीं था। तो ऐसे में अरशद नदीम ने खुद ठुकरा दिया है और कहा है कि वो किसी और टूर्नामेंट में बिजी रहेंगे उस समय पर। ऐसे में वो भारत में होने वाले जैवलिन थ्रो के टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। फिलहाल
नीरज चोपड़ा ने तो चुप्पी तोड़ दी है और उन्होंने साफ कर दिया है कि अरशद नदीम को जो इनविटेशन उन्होंने भेजा था वो पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पहले का इनविटेशन है। आपको क्या लगता है, क्या नीरज चोपड़ा की इसमें कोई गलती है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।